स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत से हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेके 4th तक के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। तो इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लें, लेकिन रानी की इस मांग को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। सेकंड है, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न नंबर 3 है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। तो इसका उत्तर है, नए कारतूसों पर ऐतराज़ के निम्न कारण थे। पहला कारण था, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। थर्ड है, इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती थी। प्रश्न नंबर 4 है, अंतिम मुग़ल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो पहले हम जानते हैं कि अंतिम मुग़ल बादशाह थे कौन। तो इसका उत्तर है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। मुग़ल बादशाह के जीवन के आखिरी साल हम देखते हैं उन्होंने किस तरह बिताए थे। तो पहले सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुग़ल बादशाह यानी कि बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया था। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सेकंड है, बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। और थर्ड है, बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 5 है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण पहला कारण था, अंग्रेज़ों को लगता था कि वे अब कोई भी छोटे मोटे विद्रोहों को कुचलने में सामर्थ्यवान हैं, तथा प्लासी के युद्ध के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। सेकंड कारण है, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। तीसरा कारण था, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर शाह जफ़र द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था, जिस कारण से छोटे शासक और राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। तो बहादुर शाह जफ़र के समर्थन देने से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उत्साह और आत्मविश्वास मिला। सेकंड है, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुग़ल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। अब हम राज परिवारों पर इसका प्रभाव देखते हैं। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी।
प्रश्न नंबर 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने निम्न प्रयास किए। पहला प्रयास था, अंग्रेज़ों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए अनेक इनामों की घोषणा कर दी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। सेकंड है, जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि यदि वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। तीसरा था, अंत में जिन विद्रोहियों को अंग्रेज़ सरकार दबा नहीं पाई उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए और सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 8 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदलीं? तो इसका उत्तर है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में निम्न परिवर्तन किए। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में से एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इंग्लैंड के राजघराने का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। सेकंड है, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तीसरा परिवर्तन था, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कम और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। फोर्थ और लास्ट है, अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो बस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।